तो हम करियर बना रहे हैं। चलिए चलिए भैया, चलिए अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ तो कम आई है, नेटवर्क इशू इतना ज्यादा हो रहा है तो उसका तो कुछ कर ही नहीं सकती मैं। मैम फिजिक्स की क्लास में 48 47 तक थी। हाँ तो यहाँ पर भी इतनी है। यस मैम, मैम इतनी ही आएगी शायद। नेटवर्क इशू ज्यादा है ना, दिक्कत ये है। मैम वरना तुम्हारी बैच में 55 56 ऐसे होती है। हाँ लीना बोलो। मैम सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किस बैच में होती है? B03 में 62। मैम B02 में कितनी होती है? B02 में 58 55 58 तुम लोगों के बराबर, लाइक अप्रोक्सीमेटली तुम लोगों की 55 56 आराम से हो जाएगी, देखना मेरा सेम रहता है। किसकी कोड, किसकी क्लास नहीं ज्वाइन हो रही? अरे यार, एक तो ये है ना, रुक जाओ, बच्चों की क्लास ज्वाइन नहीं होती है। किसकी ज्वाइन नहीं हो रही? कोड मत लो, ये लो, आ जाओ। चलो, बोला था ना, सी 53 आराम से 55 पहुंच जाएगी। चलिए, हाँ जी, तो हमने क्या पढ़ लिया था? अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ लिया था। ठीक है, हमारे कौन कौन से होते हैं? हमारे दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं। किस किस पे? एक होता है एनोड पे, दूसरा होता है कैथोड पे। ठीक है, एनोड पे क्या होता है हमारा? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है बच्चा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे मेरा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या हो गया? ऑक्सीडेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन देना। और रिडक्शन मीन्स इलेक्ट्रॉन को लेना। तो यहाँ पे क्या है, इतने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया, अब देगा तो लेगा भी गई। ठीक है, तो कैथोड पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर देता है, तो वहां पे हो जाता है मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ईओपी। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या होता है? अगर मेरा क्या है, मेरा कोई एसएचजी होता है, स्टैंडर्ड स्टेट में हो, ये क्या है? ये भी हमारा स्टैंडर्ड स्टेट में होगा। प्लस इसको क्या बोलते हैं? लाइक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दैट मींस इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल मींस इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, उतना ज्यादा क्या होगा? उतने ज्यादा क्या होगा कि वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। ऑक्सीडाइज में वो इतना इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? लूज कर देगा, है ना। जितना ग्रेटर उसकी टेंडेंसी होगी, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और सामने वाला क्या होगा? जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, है ना, जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, उतना क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, तो ये क्या है? लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या? रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिडक्शन reduced, like reduction potential is directly proportional to the RSRP। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है मेरा, ये है मेरा क्या? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये क्या है मेरा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब मैंने बताया था कि हम हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन तो हमारी गैस है। अब उसका हम क्या, उसकी तो हम क्या है, एक तरीके से बना नहीं सकते ना, क्या नहीं बना सकते? रॉड नहीं बना सकते, है ना। यस मैम। हाँ, तो ये क्या है मेरा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, मैंने क्या बोला था कि हमारे जब गैस होती है तो हम उसका क्या है, उसकी रॉड नहीं बना सकते। हम क्या यूज करते हैं उसकी जगह? प्लैटिनम रॉड। क्या यूज करते हैं? प्लैटिनम रॉड। अब भाई साहब क्या हो गया कि सबकी रिएक्शन होली, तो हमने पूछा कि हमारा ये क्या है। हमने जब हम सॉल्यूशन लेते हैं, जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है वो क्या लेता है? उसका ही लेते हैं जिसके हम रॉड बनाते हैं। ऐसे तो बोला था, है ना। क्यों? ताकि क्या है, उसके आयंस बने और वहां से क्या हो, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हो सके। ऐसे ही तो करते थे। लाइक Zn लिया था तो ZnSO4 सॉल्ट लिया था। कॉपर लिया था, क्या था? CuSO4 सॉल्ट लिया था, है ना, ताकि उसमें क्या हो, लाइक आयंस बन जाए, पॉजिटिव नेगेटिव, और क्या हो, उस पर्टिकुलर एलिमेंट की जो रॉड है वो क्या है? चार्ज हो जाए। क्या हो जाए? चार्ज हो जाए। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या है, अब
जो हमारा एक तरह से एक सपोर्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, प्लैटिनम रोड। ये क्या है मेरा, यहाँ पे एक प्लैटिनम का क्या लगा दिया, इलेक्ट्रोड लगा दिया, दिस इज द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब मेरा यहाँ पे यूज क्या किया है मैंने, यहाँ पर क्या है, वाटर है लाइक H3O एक्वस। अब ये क्या है, कौन से आयंस में ब्रेक होता है मेरे, H पॉजिटिव आयंस में, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस में, है ना। अब H पॉजिटिव आयंस है मींस ये क्या होगा मेरा, एसिडिक होगा। ये वाला जो सॉल्यूशन होगा दैट एसिडिक होगा ना, पक्का है ना। अब एसिडिक होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज गेन कर सकता है, लाइक इसका बनेगा क्या मेरे, H पॉजिटिव आयंस बनेंगे, H पॉजिटिव आयंस बनेंगे जो क्या करेंगे मेरे, जो हम हाइड्रोजन, अब जो हम हाइड्रोजन गैस इसमें डालेंगे वो क्या होगा, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 1 मोलर होगा, राइट। और टेम्परेचर क्या होगा, दैट इज 298 केल्विन। क्यों, क्योंकि ये क्या है, शी है, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एवरीथिंग लाइक क्या है, स्टैंडर्ड चीजें यूज करेंगे, दैट प्रेशर 1 atm, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर एंड टेम्परेचर इज 298 केल्विन, राइट। अब देखो हमने वही तो इस्तेमाल किया है, देखिए सब कुछ है ना, हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्या है 1 मोल, प्रेशर एट द 1 atm एंड टेम्परेचर हमारा क्या होगा इसका, दैट इज 298, ठीक है। अब इस जैसे हमने क्या किया था, लाइक AMU लाइक एटॉमिक मास यूनिट्स निकाली थी, तो क्या हुआ था, हमने एक रेफरेंस यूनिट माना था हमारे 1/12 ऑफ कार्बन 12 मास को माना था, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जब हमको रिडक्शन पोटेंशियल या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी का निकालना है तो हम क्या है, लाइक इसको हम रेफरेंस मान के चलेंगे, दैट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रेफरेंस पोटेंशियल इज टेकन टू 0 एट ऑल टेम्परेचर। तो इसका क्या मतलब है कि जिसका ई सेल होगा, किसका, हाइड्रोजन का जो ई सेल होगा या फिर ई नॉट सेल होगा, ई सेल हो या फिर ई नॉट सेल हो, वो क्या रहेगा, विल ऑलवेज 0, क्या रहेगा 0, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन, और ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये क्या है, लाइक रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मींस कहने का मतलब है कि मान लो मेरा क्या है, लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल 3.08 है, कितना है 3.08, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, प्लस 3.08 होगा ना, है ना। मैंने क्या बोला, कोई भी रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, उसका उल्टा। अगर मेरा लिथियम का जो क्या है रिडक्शन पोटेंशियल अगर 3.08 है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा 3.08। अब ये जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा तो मैंने क्या बोला, उतना ज्यादा ही क्या होगा, ये रिडक्शन पोटेंशियल, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा। मींस ये लिथियम क्या होगा मेरा, एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है, ठीक। और उल्टा हो जाएगा इसका रिड्यूसिंग, बिल्कुल ठीक ना, है ना। चलिए वेरी गुड, समझ आया, यस मैम, गुड। अब बात करते हैं हमारी एप्लीकेशंस की, नर्स्ट इक्वेशन की एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। बेसिकली जो हम नर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं, हम किस लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, राइट। अब हमारा क्या है, लाइक मैंने कोई सिंपल इक्वेशन ले ली जिसमें हमने क्या किया, कोई भी मैंने एक लाइक हाफ सेल ले लिया, हाफ सेल इन द सेंस कि कोई M सेल है, ठीक है, M पॉजिटिव है, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इलेक्ट्रॉन को लूज करके M+ सॉलिड बनाया। अब यहाँ पे बताओ कि मेरा रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ है ना, यहाँ पे क्या हो गया मेरा, रिडक्शन हुआ। अब रिडक्शन हुआ है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, ERP इज इक्वल टू E0RP माइनस 9.0591 डिवाइडेड बाय N और log Q। और Q क्या होता है, Q क्या होता है, दैट इज प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, और इसे क्या बोलते हैं हम, रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्या होता है मेरा, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। अच्छा चलिए, अब मैंने ले लिया P/R, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में मेरा क्या है, प्रोडक्ट में तो मेरा सॉलिड है, ठीक है, और रिएक्टेंट में क्या है, हम लेंगे इलेक्ट्रॉन तो अलग ले लेते हैं, दैट इज M पॉजिटिव एक्वस, राइट, एक्वस। अब मैंने क्या बताया था कि हमारा सॉलिड तो हम लेते ही नहीं है,
सॉलिड को तो हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि सॉलिड की हम जो वैल्यू लेते हैं दैट इज यूनिटी, दैट इज वन, है ना। क्या लेते हैं हम? सॉलिड की वैल्यू, दैट इज यूनिटी एंड वन। तो इसको कर देंगे हम वन, और वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा रिडक्शन पोटेंशियल का, दैट इज E नॉट RT minus 0.0591 divided by n log of 1 m positive of x। समझ आया? Yes, बताओ। ma'am. Yes, ma'am. राइट, गुड। तो देखो यही सब चीज है ना, देखो ये बताया। Yes, ma'am. गुड। अब मेरा Yes, ma'am. लाइक दैट इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में किया था। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस है, क्या हमारे आयंस ब्रेक में, लाइक उसमें क्या हुआ, हमारे जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बनाई थी क्या थी, H3O पॉजिटिव था तो H आयन NOH नेगेटिव, ठीक है बना। तो क्या हो गया, 2H बना, 2H पॉजिटिव एक्विस और 2 इलेक्ट्रॉन रूप में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मीन्स ये जो रिएक्शन हो रही है किस पर हो रही है, मेरी एनोड पर हो रही है, हाफ सेल में, एनोड के हाफ सेल पर हो रही है, राइट, एनोड के हाफ सेल पर हो रही है। तो अब इसकी इक्वेशन क्या लगेंगे, एज यूजुअल E इज इक्वल टू E नॉट 0.0591 डिवाइडेड बाय N क्या है मेरे, 2 इलेक्ट्रॉन, N क्या है बच्चा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या है मेरा H पॉजिटिव, H पॉजिटिव है, तो मैंने क्या बोला, जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन होती है वो क्या होती है, पावर में चली जाती है, क्योंकि ये एक्वस है तो ऑब्वियसली हम इसको कंसीडर करेंगे, कंसीडर किया। अब यहाँ पर तो गैस है, तो यहाँ पर बेस में कुछ आएगा, तो मैंने क्या बोला था, जब हमारा गैस हो तो उसके नीचे क्या लिख दो, दैट इज प्लैटिनम। प्लैटिनम क्या करेगा, एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, राइट। Yes, ma'am. तो हमने क्या लिख दिया, प्लैटिनम। तब किसके लिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हमारी नर्स्ट इक्वेशन ये लिखी जाएगी, ठीक है, डन। चलिए गुड। अब है हमारा मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। क्या होता है मेरा मेटल मेटल सॉल्युबल इलेक्ट्रोड, कौन बताएगा, शिवानी प्लीज एक्सप्लेन। मैम रिपीट करना। मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैम कब किया था ये? ओहो, अच्छे से सुनो, नाम ही पढ़ो, नाम पढ़, नाम पढ़, मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट। मैम मेटल का मेटल के साथ सॉल्यूशन। हाँ बिल्कुल सही बोली, चाहे तुक्के से बोली लेकिन बिल्कुल सही बोली। अब एग्जाम्पल है, मैंने जिंक लिया था तो उसका जो सॉल्यूशन लिया था वो क्या लिया था, वेरी गुड। तो लाइक मेटल में मेटल का ही सॉल्ट ले लिया, उसी मेटल का, समझा। यस मैम। कॉपर के साथ मैंने क्या लिया, CuSO4. हाइड्रोजन के साथ मैंने क्या लिया, Platinum. वो तो मैंने उसको सपोर्ट दिया था, मैं वो उसकी बात कर रही हूँ, कॉन्सेंट्रेशन अपने सॉल्यूशन की। H3O लिया ना हमने, Yes. ठीक है, लाइक वो क्या है, लाइक आयंस बनाएगा ना, हाइड्रोजन के आयंस बनाएगा कि नहीं बनाएगा, यस जिंक वाला तो जिंक के आयन बनाए कि नहीं बनाए, कॉपर वाले ने कॉपर के साथ कॉपर आयन बनाए कि नहीं बनाए। यस मैम। तो ये होता है मेरा मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, समझी कि नहीं समझी अब। यस मैम। अब नहीं भूलना। मैम एक्चुअली मैंने ना 3, 4, 5 मई को ना क्लास अटेंड नहीं की थी, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सुनती जा, ठीक है। तो क्या है मेरा Zn2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है दे रहा है, और क्या बना रहा है हमारा Zn सॉलिड। तो मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है मेरा, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, Reduction. Reduction. ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा, रिडक्शन हो गया। चलो रिडक्शन है तो यहाँ पर किस पर हो रही होगी ये, कैथोड की एनोड, Cathode. कैथोड। अब मेरा मैंने बोला, चलिए तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई रिडक्शन E नॉट 0.591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग। अब ये क्या है हमारा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट तो मैंने क्या बोला, सॉलिड है तो हम उसकी वैल्यू क्या लेंगे, 1 1, और ये क्या है मेरा, दिस इज एक्वस, एक्वस है तो Zn2 पॉजिटिव, सिंपल। ये मेरी नर्स्ट इक्वेशन बन गई इसके लिए, डन। यस मैम। गुड। अब हमारा आता है कौन सा, गैस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन, हमने अभी बताया था
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। क्यों, यहाँ पर हमने गैस लिया, ये क्या है मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा क्या है प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट तो मेरा गैस है, अब गैस को हम किससे रिप्लेस करते हैं मेरा प्लैटिनम रॉड से, प्लैटिनम सॉलिड से कर दिया मैंने, प्लैटिनम P डिवाइडेड बाय केयर H पॉजिटिव है तो क्या करेंगे H की पावर 2, क्योंकि क्या है इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, तो पावर चली जाएगी 2 ऊपर, ठीक है, समझी बात। ये भी हो गया मेरे लास्ट इक्वेशन का इस्तेमाल एक तरीके से। अब लास्ट इक्वेशन हम कहाँ पे, लाइक रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है मेरी, कौन बताएगा, व्हाट डू यू मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो वहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो यहाँ पे बता पहले रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है मेरा, कहाँ हो रहा है रिडक्शन, कौन से वाले में हो रहा है। Mn2 वेरी गुड, Mn2 पॉजिटिव से मेरा Mn गया, लाइक 2 से मेरा 0 पे गया, तो ये पे क्या हो गया, यहाँ पे मेरा रिडक्शन हो गया, क्या हो गया मेरा रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन किसका हो गया मेरे, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का मेरा ऑक्सीडेशन, लाइक 0 से 1, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा, दैट इज ऑक्सीडेशन हो गया। चलिए तो इसकी अब ऑक्सीडेशन की बना सकते हैं भाई, E0 0.591 डिवाइडेड बाय n, अब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं मेरे 5, तो दैट्स व्हाई 5 की लॉग। अब MnO नेगेटिव हमने लिखा था भाई, एक्वस है कि नहीं, ठीक है, प्लस में H पॉजिटिव 8 है, आयंस है, ऑब्वियसली गैस नहीं है, तो इसका क्या है 8 कॉन्सेंट्रेशन है, पावर में चला जाएगा। अब यहाँ पर बोलो रिएक्टेंट में मेरे Mn2 पॉजिटिव भी है, वाटर भी है, तो मैंने यहाँ पे वाटर क्यों नहीं लिखा, वाटर भी लिखना था ना मैम 1 होता है। हाँ, जो वाटर क्या होता है एक्सेस में होता है, दैट्स व्हाई इसकी वैल्यू होती है दैट इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई इसको लो मत लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसलिए हम क्या लेंगे सिर्फ Mn2 पॉजिटिव, ठीक है। यस मैम, मैम ये तो +1 वाला ही चला है ऐसा लग रहा है। मैम ये तो +1 में भी किया है। +1 में भी क्या है, यस मैम। चलो अब बात करते हैं हमारे लॉग निकालने की। तुम लोगों को लॉग निकालना आता है, बोलोगी कि मैम लॉग की वैल्यूज भाई याद कराई थी तुम लोगों को, नहीं कराई थी मैम, करवाई तो नहीं थी, नहीं करवाई नहीं करवाई थी मैम, स्कूल में जैसे कर लेते थे, पर स्कूल में करवाई थी मैम, पर यहाँ पे तरीके से सीखो। बता दो, बता रही हूँ लॉग की वैल्यू सीखो कि लॉग की वैल्यू निकालते कैसे, ठीक है। तुम लोगों के लाइक 5 लॉग तक वैल्यूज आती हैं, आ जाए तो चलो हम 10 लॉग 10 तक वैल्यूज को याद करेंगे आज, वो भी अच्छे से ट्रिक से, ठीक है। यस मैम, चलिए गुड, करते हैं। पहले लाइक कुछ आप लोगों की सिंपल सी चीजें हैं कि लॉग ई क्या होता है, 2.303 लॉग n, लॉग बेस 10 होता है कि नहीं होता, ये तो पढ़ा है तुम लोगों ने, है ना। फिजिक्स में लॉग a इंटू बी क्या होता है मेरा, लॉग a प्लस में लॉग b होता है ना, है ना। लॉग a डिवाइडेड b पे क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग b, है ना। लॉग a टू द पावर b, तो b आगे आ जाता है, फिर लॉग a हो जाता है वो, लॉग 10 की वैल्यू 1 और लॉग e की वैल्यू भी हमारी क्या होगी 1। चलिए अब मैंने बोला कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे दिए, ये क्या है कि log 4 into 3, लेकिन इसको करते हैं बाद में, वैल्यूज निकालेंगे पहले। चलो log 1 क्या है, दैट इज 0, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। log 2 की वैल्यू याद कर लो, फिर सारी वैल्यू आप पे ही हो जाएंगी। log 2 की वैल्यू होती है 0.3, क्या होती है log 2 की वैल्यू 0.3। अब मेरे को ये बताओ log अप टू log 10 तक ऐसा कौन है जो पावर 2 बन जाए, टू द पावर, जैसे 4 है 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं उसको, यस और कोई है ऐसा नंबर जो 2 रेज़ टू पावर हो जाए, 8 रेज़ टू पावर 3, यस राइट। अच्छा चलो अब एक मैम काम 3 की करो, पावर 2 भी 9 नहीं होता है बिटिया मैंने 2 रेज़ टू पावर बोला है ना, तो 3 रेज़ टू पावर बोला है, शब्दों को समझ, ठीक। मैथ्स को इतना भी खराब मत कर, मैथ्स मेरा भी अच्छा है, ठीक है। सुन अब मैंने बोला दैट log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3 होती है ना। चलिए अब मेरे को तुम log
4 की वैल्यू निकाल के दिखाओ कितनी होगी। उसको कैसे लिख सकते हैं log 4 को? 2 की पावर 2। अब 2 कहाँ जाएगा आगे। और log आगे। 2 की वैल्यू क्या है? 0.3। log 4 की वैल्यू क्या हो गई? 0.6। वेरी गुड, आ गई log 4 की वैल्यू आ गई। यस चलो मैम। गुड। log 8 की वैल्यू निकालो अब। हैं? 1.2। हैं? बेटा 2⁻³ बताती हूँ मैम साथ 3 साथ। आगे आ जाएगा और log 2 की वैल्यू लिख देंगे। 2⁻³ 3 आगे आएगा और log 2 की वैल्यू दैट इज 0.3, 0.3 into 3 दैट इज 0.9। यस मैम। Yes. वाह मैथ्स तो बड़ा अच्छा है तुम्हारा। थैंक यू मैम। log 2 की वैल्यू पुट नहीं की थी। चल आजा बताती हूँ। मैम हम 3 और बाकियों को खा गए। मैम कोई बात नहीं, बता रही हूँ ऐश्वर्या, सबको बता रही हूँ। लाइक मैं तो अभी तुम लोगों को जनरल देख रही थी करते क्या हो तुम, खुद कर सकते हो नहीं कर सकते, ठीक है। मैथ्स पे थोड़ा ध्यान दे लो। हाँ मैथ्स पे क्या सब पे ध्यान दे लो। चलो आ जाओ। log 2 की वैल्यू 0.3। अब log 4 क्या बोला था? 2⁻²। ठीक है, log 2 क्या बोला मैंने? log 2⁻²। अब मैंने क्या बोला था? अगर मेरा log a⁻b है तो इसको क्या लिखेंगे? b आगे आएगा, b log a ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 है तो 2 मेरा आगे आ जाएगा, 2 log 2। अब 2 log 2 की वैल्यू मैंने क्या बोला? 0.3 है, 0.3 into 2 क्या आ जाएगा? 0.6। अब समझ आया ऐश्वर्या एंड देन किसने रेज हैंड किया था? सबको आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। मैम अब निकाल लिया। अब 8 की निकालो ऐसे ही। 0.9। आया ना? यस है मैम ना? आ गया 0.9। आ गया 0.9। कैसे? यस मैम। log 2⁻³ 3 आगे आ गया, log 2। अब log 2 क्या है मेरा? 0.3। 3 into 3 दैट इज 0.9। 8 भी याद हो गया? यस मैम। सारे लोग याद करने की भी जरूरत नहीं है। चलो भाई, अब मेरा क्या है? जब हम log 3 करते हैं तो 0.3 था, इससे एक आगे बढ़ा दो बस। क्या नंबर? एक आगे नंबर बढ़ा दो, दैट इज 0.47 हो गया। मैम 7 3 से आगे कैसे हुआ आप बताओ। अरे 0.4 बोल रही हूँ ना मैं। मैम 7 नहीं लिखा साथ में। तो तुम लोग 7 बोल याद नहीं रखते? 0.4 तो याद रख सकते हो ना? भूल जाता है। तो ठीक है 0.4 याद कर लो बस। यस के साथ 7 लगा देंगे। यस। ठीक है, जिसको याद रहेगा उसको याद। 6 तो 4 तो निकाल लिया तुमने, 0.6 निकाल लिया। log 5 क्या हो गया? log 5 इज 0.7, फिर से एक बढ़ा दिया। ठीक बोलो, ठीक है। यस 6 में हमने कुछ नहीं बढ़ाया, बस एक 7 के पीछे एक और 7 लगा दिया। यस मैम। और उसके ठीक, यहाँ पे हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू चलती रही। log 7 में log 7 था, 7 से कहाँ कर दिया? 8 कर दिया और 5 0.85। 7 से यहाँ से बढ़ा दिया 0.85। कर सकते हो यार? ऑब्वियसली कर सकते हो। ठीक, log 8 की वैल्यू निकाल ही सकते हो, निकाल ही लोगे। ठीक है, 9 की वैल्यू क्या है? जब log 10 हमारा 1 होता है तो 9 और 1 के बीच में 0.9 और 1 के बीच में तो 0.95 ही होता है भाई। इसमें ये भी हो गया 9। log 9 की वैल्यू भी याद हो गई। हो गई? यस मैम। हो गई? अब क्वेश्चन करोगे? हैं? मैम एक क्वेश्चन तो करवा दो। क्या कह रही है? मैम एक क्वेश्चन करवा दो ऐसा बोल रही हैं। अरे मैं क्वेश्चन ही करवा रही हूँ बाबूजी, क्वेश्चन ही करा रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ तुम लोग को। ऐसे बोल रहे हैं। खुद ही करोगे, मैं तो कर ही नहीं रही। log 9 into 8 मैम 1.85। वेरी गुड, चेक कर लेते हैं। log 9 क्या है मेरा? ऐसे पहले तो क्या है कंप्लीट करेंगे। log 9 प्लस में मेरा क्या आ जाएगा? log 8। log अब log 9 की वैल्यू मेरी 0.95 है
और log 8 की वैल्यू 0.9 है, ठीक है। तो 5 का 5, 8, 1.85, ठीक है ना। यस मैम, आगे सबका चलिए, ये तो Yes, तुम लोगों ने देख देख के कर लिया। अब एक ब्लैंक शीट पे दे देती हूँ ना मैं, ठीक है। चलो मैम देखो ब्लैंक शीट पे ना, पर थोड़ा सा मतलब मैम लॉग की वैल्यू बता देना बीच में। मैं क्यों बताऊं, याद कर अपने आप, दिमाग लगा, ठीक है। मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती चलाओ। हाँ। तो मैं मेंटोस का खरीद दुकान बंद है ना आज। log 5 divided by 2, मैम फॉर्मूला क्या था? 1.4। ये तो सामने ही लिख रहा है, देख, log a divided by b, that is मैम मैम लॉग की वैल्यू पूछे होंगे बेचारे। 6.7। log 5, log 4 क्या था मेरा, 0.6 था ना। यस मैम, 0.7 तो log 5 मैंने क्या बोला था, एक बढ़ा दो बस, 0.7 माइनस के 0.3, 0.4 आ गया, 0.4 मैम 0.4 आ गया। यस मैम। चलिए एक और निकालो फिर कहोगे। हाँ अब निकालो। मैम 15, 0.15। देखते हैं, 15 बोला करो हमेशा, जो डेसिमल के बाद होते हैं ना सेपरेटली बोलते हैं नंबर्स। मैम 0.15। तो log 4 की वैल्यू क्या थी पहले तो बताओ, 0.6, 0.6 और 8 0.9। 0.9 ऑब्वियसली, तो 1.115 है ना, 1.5, ठीक है। किसने बोला 0.15, मैम एडिशन करना भी नहीं आया पॉइंट का। मैम फंसता 1.5। हालत है मैथ्स में है। इतना प्रेशर मत लो, अभी से इतना प्रेशर मत लो, थोड़ा सा दिमाग को शांत रखो, ठीक है। अभी से प्रेशर में आ गए तो बाद में क्या करोगे जब मेन एग्जाम आएगा। तो जस्ट चिल। आप आया 0.5, 1.5। मैम हाँ मेरा आप आया, मैंने ना मैम वैल्यू गलत भर दी थी। ऐसे दे दे वेल्थ में जितनी गलतियां करनी क्लास में कर लो, यहाँ पे कर लो, बट भैया हाथ जोड़ के विनती है, जेई के मेन एग्जाम में गलती नहीं करना प्लीज। हाँ चलिए अब ये तो लॉग हो गया, अब हमको एंटी लॉग भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं नर्स इक्वेशन के, तो एंटी लॉग याद आते थे भर भर के, क्या आता है। मैम जैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ना, तो उस टाइप का है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब है एंटी लॉग। अब मेरे पास ना वैल्यू है कि एंटी लॉग निकालना है हमको 4.3 का, किसका, 4.3 का। 4.3। तो लाइक मैं 4.3 को कैसे ब्रेक करूं कि मेरे पास 4.3 आ जाए, 4 + 0.3। है ना, ऐसे कर सकती हूँ मैं, तो मैंने वैसे ही किया, एंटी लॉग ऑफ 4 प्लस में 0.3 कर दिया, है ना, एंटी लॉग 4 प्लस में 0.3, ठीक है। अब पता है क्या होता है, जो हमारी ऐसे वैल्यूज होती है ना, ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये 0.3 क्या होता है, 0.3 हमारी किसकी वैल्यू है, 2 की, log 2। log 2 की। अब मेरे पास ये 4 कैसे आएगा, 4 into log 10। ऐसे बोल दो कि log 10 raised to power 4, जब हम 4 को आगे ले आएंगे तो log 10 क्या हो जाएगा, 1, है ना, log 10 1, और 1 into 4 4 आ जाएगा। यस यस मैम। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, log 10 raised to power 4 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, नो मैम। है ना। अब ये बताओ कि ये दोनों वैल्यू log 10 raised to power प्लस ये log, मेरे जब हम ऐसे लिखते हैं log a into b, तो इसको लिख सकती हूँ ना मैं कॉमन करके, यस मैम। है ना। मैंने लिख दिया कि log कॉमन करके 2 into tan raised to power 4 कर दिया, ठीक। अब ये एंटी लॉग है और ये लॉग है तो कट जाएंगे, लाइक एंटी लॉग क्या होता है, 1/log, दैट इज एंटी लॉग ना, इनटू यस लॉग, ये कट गए दोनों,
कट गई तो हमारे पास क्या आया 2 इंटू 10⁴। तो कोई एंटी लॉग पूछे 4.3 का तो क्या बोल दोगे 2 इंटू 10⁴। इस तरीके से आप लोग एंटी लॉग निकाल सकते हो। यस मैम। चलिए तो एंटी लॉग अब इसका निकाल दो, बताओ। की लड़की नहीं हैं? करो। मैम 37.29। लाइक एंटी लॉग क्या करेंगे 37 प्लस में 0.29 है ना। करो अब। एंटी लॉग लॉग 10 एंटी लॉग 37 प्लस लॉग, इसको राउंड ऑफ कर ले तो कितना हो जाएगा 0.3 अप्रोक्सीमेटली। लॉग 2 की वैल्यू से लॉग 2 लिख दूं। यस मैम। आप बोलो आगे। अब क्या होगा लॉग एंटी लॉग लॉग 2 into 10⁻²। 2 into 10⁻37। वेरी गुड। लॉग से लॉग कैंसिल, वैल्यू क्या आई 2 into 10⁻37। कूल। समझ आया एंटी लॉग निकालना भी। यस मैम। एक और दूं, एक और दूं। यस मैम। चलिए चलिए एक और दे दूं। अब निकालो। और समझा दो। है मेरे को भी समझ नहीं आया थोड़ा थोड़ा। कौन सा वाला नहीं आया बता गई। मैम ये एंटी लॉग वाला। कोई बात नहीं, एक और दे रही हूँ फिर समझना, ठीक। चल वैल्यू है 34.6। ठीक है, जल्दी वैल्यू निकालो। 4 into 10⁻34। वेरी गुड। किसने बताया भाई ये कौन है ये? पायल। वेरी गुड पायल, गुड, इम्प्रेस्ड। देखो ये लिखा एंटी लॉग, ठीक है 34 प्लस 0.6 ऐसे लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। जिसको नहीं समझ आया 34 प्लस में 0.6 ऐसे लिख सकती हूँ ना, 34.6 हो जाएगा ना, बोलो। यस मैम। चलिए करना है मतलब क्या बोल रही है मैम क्यों करना है ऐसे मतलब 34 प्लस 0.6 को मतलब अलग अलग करना है हमने। हमको गरिमा ब्रेक करना है ना, ताकि हमको वो पर्टिकुलर वैल्यू मिल सके एंटी लॉग उसका मिल सके हमको। लाइक ट्रिक समझ लो ये, ठीक है। तो ये क्या है, अब मैंने एंटी लॉग किया तो मेरे पास ये 34 कब आएगा, अगर मैं बोलूं कि log 10⁻34 है ना। अगर मैं क्या बोलूं log 10⁻34, तो मैंने क्या बोला था, अगर मेरे पास हो कि log a⁻b, तो हम कैसे लिखते हैं b log a, ऐसे तो लिखते हैं है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 34 log 10 और log 10 की वैल्यू 1, तो 34 into 1 तो 34 ही आ गया ना, ठीक है। तो मैंने उसको सीधा ऐसे लिख दिया log 10⁻34 ऐसे लिख दो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। ठीक, अब मेरी जो 0.6 होती है मैं ऐसे लिखूं कि 0.6 किसकी वैल्यू होती है log में 4 तो मैं ऐसे दूं ना log 4 ऐसे लिख सकती हूँ ना मैम प्लस यस मैम। हाँ। यस मैम। log 4 की वैल्यू होती है 0.6। 0.6 होती है ना बेटू, देख 0.6 होती है ना, ये देख कहाँ गई ये रही log 4 की वैल्यू 0.6 है ना। यस मैम। तो मैं उसको log 4 लिख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अब देखो एक चीज है, देखो क्या होता है a इंटू बी, log a प्लस में log b होता है ना a इंटू बी, तो log a प्लस b को लाइक इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, log कॉमन लेके a इंटू बी लिख सकती हूँ ना। तो मैं इसमें भी ऐसे किया मैंने, लाइक एंटी लॉग लॉग कॉमन करके, कॉमन क्या है 4 इंटू 10⁻34 ऐसे लिख सकती हूँ ना। यस मैम। लॉग से लॉग एंटी लॉग कैंसिल, बचा क्या 4 इंटू 10। बोल अब समझ आया सबको।
Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब नहीं भूलोगे ना? no, ये तो हो गया लाइक, ये तो पॉजिटिव वाले हो गए, ये क्या हो गए? पॉजिटिव वाले। अभी हमको करना है नेगेटिव वाला, ठीक है? अभी हम क्या करेंगे? नेगेटिव वाले। तो हमको नेगेटिव वाले ऐसे करने हैं कि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू ना आए। अच्छा, मैं तुमको अगर नॉर्मली पूछूं कि लाइक मेरे को चाहिए 0.7, 0.7 चाहिए, तो मैं इसको कैसे, नेगेटिव है मेरे को, -0.7 करना है, तो कैसे आएगा? मैम मतलब क्या बोला समझ नहीं आया कुछ। अरे Yes, ma'am. देख, One minus. -0.7 है। जैसे मेरे पास है -5.7, ठीक है? क्या है मेरे पास? -5.7। तो मेरे पास ये वैल्यू कैसे आएगी -5.7? Plus point. ऐसे बोलू ना, -6 प्लस में 0.3, Yes, ma'am. है ना? -6 प्लस में 0.3, क्योंकि हम डायरेक्ट मैथ में पढ़ते हैं पॉजिटिव नेगेटिव इज नेगेटिव, और जो साइन आता है वो हमेशा किसका आता है? जो हमारा नंबर बड़ा होता है उसका हम साइन कैरी लेते हैं, कैरी फॉरवर्ड करके चलते हैं, राइट? ऐसे तो होता है। Yes, ma'am. ऐसे ही होता है. मैथ भी कर रहे हैं आज तुम लोग, ठीक है? तो -5.7 कर दिया, तो -6 प्लस में 0.3, तो क्या होगा? -5.7 आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। है ना? अब मैंने क्या किया, इसको क्या कर दिया? -6 प्लस में 0.3 कर दिया। अब 0.3 मेरा किसका होता है? log 2 की वैल्यू होती है ना? Yes. और -6 कैसे आ जाएगा? लाइक सेम log 10 रेज टू पावर -6 हो जाएगा ना? है यस ना? मैम। अगेन मैं क्या करूँ? -6 वही तो log है, तो उनको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ना? log 2 इंटू 10 रेज टू पावर -6 ले सकती हूँ ऐसे। Yes, ma'am. तो log से एंटी log कट गया और बचा क्या? 2 इंटू 10 रेज टू पावर -6। बोलो। Yes, ma'am. log 2 क्यों लिया? Yes, ma'am. है? मैम log 2 क्यों लिया? वहां पे log 10⁻⁻6 प्लस log 2। अरे 3 वैल्यू होती है log 2 की। log 0.3 की वैल्यू बिट्टू क्या होती है? मैम भूल गई log 2। log 2। कोई बात नहीं, कर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब बोला कि -9.1 कैसे आएगा? -9.1 -10 प्लस 0.9 -10 प्लस 0.1 0.9, है ना? क्या होगा? -10 प्लस में 0.9 कर दे तो 9.1 आ जाएगा। आ जाएगा ना? Yes, ma'am. अबे माइनस तो कर सकते हो। Yes, सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकती हूँ? 10 रेज टू पावर -10 और 0.9 के इसकी वैल्यू होती है मेरी log 8 log 8 की वैल्यू होती है। log 8 लिख के हमने क्या किया? अब तो सिंपल है, 8 आ गया, ये वैल्यू आ गई, सिंपल 8 इंटू 10 रेज टू पावर -10 करके यही वैल्यू सिंपल आ जाती है हमारी, है कि नहीं? yes ma'am Yes, ma'am. और क्वेश्चंस दूं? yes Yes, ma'am ma'am. चलिए गिव मी अ सेकंड। हाँ, हम यही समझा दो एक बार, मुझे नहीं आया समझ। कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन कर ले फिर समझ आ जाए, क्या पता। ठीक है, 2 मिनट। एंटी लॉग निकालो तुम। -0.7। -9.8 करना जरा। 2 into 10 raised to power -10. पावर माइनस है? 2 into 10 raised to power -10. क्या बात है, बड़ी जल्दी हो गया। 2 into हाँ हाँ, करो करो, कोई नहीं, और जिसका नहीं हुआ वो भी करो, फिर मैं बताती हूँ।
मैम 0.2 तो log में किसी की वैल्यू नहीं होती है। हैं? मैम 0.2 तो log में किसी की वैल्यू नहीं होती 1 to 10। हाँ, तो उसको रहने दो, डिस्कार्ड करो। 2 मिनट, ये निकालो। एंटी लॉग ऑफ मैम पहले वाला रहने दे। हाँ -2.32 करना जरा। थ्री इंटू 10⁻³ क्या बात है, वेरी गुड। कैसे किया, कैसे किया? 2 इंटू 10⁻³। हम्म कैसे किया एंटी बताओ? लॉग log 10 प्लस log 3.3 का 2 का सॉरी एंटी लॉग इसको कैसे, इसको कैसे किया? ये तो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। -3 0.32। इसको वेरी गुड, लाइक इसको बोला -3 प्लस में लाइक 0.68 कर सकती हूँ, बोलो, इसमें है ना, है ना, राइट। अब ये क्या हो गया, लाइक ये तो 10⁻³ है ना, ये तो 10⁻³ अब 0.6 किसकी वैल्यू होती है? 0.6 किसकी वैल्यू होती है? log 4 log log तो ऐसे कर दूं 4, तो 4 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, यस सर। ठीक है ना, आ गया। अब पहले ये बताओ कि किस किस को एंटी लॉग नहीं आया है, तभी आगे बढ़ूंगी, लाइक क्योंकि इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ सादिया, क्या नहीं आया बता बिटिया? मैम यही वाले क्वेश्चन नहीं आए, ऊपर वाले तो आ गए समझ। मैम जो पॉइंट वाले हैं माइनस लगाकर वो वाले नहीं आए। अच्छा, सारे ही नहीं आए, स्टार्टिंग से बताऊं? यस मैम। नहीं मैम जो माइनस वाले हैं वो ही नहीं आए। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि जो माइनस वाले हैं ये वाले नहीं आए, ये दो जो समझाए थे ये नहीं आए। यस मैम। आगे तो वो नहीं आया। देख समझाती ना, समझाती, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, मेरे पास है वैल्यू निकालनी है मेरे को एंटी लॉग ऑफ -5.7। तो लाइक हम लोग ना ऐसे 10 11 में से पहले पढ़ते थे कि चलो वैल्यू निकालो, -5.7 कैसे आएगा, माइनस करो प्लस करो कुछ भी करो। तो हम लोग क्या करते थे कि -5.7 है तो इसके नियरेस्ट बाय डिजिट कौन सी होगी जो इससे बड़ी होगी, तो मैंने बोल दिया 6, है ना, 6 बड़ी होती है 5.7 से, होती है ना, यस मैम। ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि 6 में से हम कितना माइनस करें कि मेरे पास 5.7 आ जाए, बोलो, लाइक 0.3 निकाल दे, 0.3 निकाल दे, क्योंकि 10 में से 3 के तो 7 गए ना, है ना, ठीक है। अब मैंने बोला कि मेरे पास वैल्यू तो -5.7 है, तो अब मैंने क्या है, अगर मैं ऐसे बोल दूं 6 माइनस 0.3 तो -5.7 तो नहीं, 5.7 आएगा लेकिन वो प्लस का आएगा क्योंकि 6 हमारा जो बड़ा नंबर है वो प्लस ले रहा है ना। अगर मैं क्या कर दूं, -6 कर दूं और प्लस के 0.3 कर दूं, तो हाँ मेरे पास 5.7 आ जाएगा, आ जाएगा, यस मैम। है ना। तो वही मेरे को करना था, वही मैंने कैलकुलेट किया, और सारी इक्वेशन जो प्लस वाले की थी बिल्कुल वैसे ही है। ट्रिक है, क्या है ये, जो हमारी -6 दे रखा है उसको 10⁻⁴ ले लो, 10⁻⁻6, और 0.3 वैल्यू किसकी होती है, मेरी log 2 की वैल्यू होती है, log 2 की वैल्यू तो होती है 0.3, डाल दिया। अब क्या है, a प्लस बी है, तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, log a इंटू बी को हम क्या लिख सकते हैं, log a प्लस में log b। यस अब ये क्या है, log a प्लस में b तो है ना,
तो मैंने क्या तो किया, लॉग कॉमन लेके a इंटू बी कर दिया। अब 2 10⁻⁻6 इंटू 2 कर ले, या 2 इंटू 10⁻⁻6 कर ले, बात तो एक ही है। ठीक, एंटी लॉग से लॉग कट गया, क्योंकि एंटी लॉग क्या होता है, 1/log, तो 1/log डिवाइडेड बाय इंटू लॉग कट गया, वैल्यू क्या आई 2 इंटू 10⁻⁻6। अब ठीक है, यस मैम। ठीक है। अब बताओ, जिसको नहीं समझ आता फिर से बताओ, आया कि नहीं आया? मैम आ गया। अच्छा, ठीक है, चलो गुड। ठीक है, इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस हम इसी से ही करेंगे। ठीक है, क्या है, इसी से ही हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। ठीक है, अब ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भाई क्यों हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, लाइक जैसे हमने अपनी पीरियोडिक टेबल याद करी थी ना, वैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करेंगे, क्योंकि नॉर्मली इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो तो दे दिया जाता है एग्जाम में, लेकिन कई बार ना इसकी पूछा जा जाता है दैट विच मेटल इज कितना ज्यादा रिएक्टिव है, कौन ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एक टेबल थोड़ी सी हेल्प कर देती है। ठीक है, ठीक है, तो वो टेबल को क्या है, याद करना है हमको। क्या करना है, याद करना है। ठीक है, तो मेन याद कराती हूँ मैं। ठीक है, ये क्या है कि लेकर 12 सरदार का नाम। ठीक है, लाइक लिथियम पोटेशियम, लेकर 12 दैट इज Ba। ठीक है, बेरिलियम, देन स्ट्रोंशियम, सरदार का मीन्स कैल्शियम का नाम मीन्स दैट इज सोडियम। ठीक है, मांगे अली महान। ठीक है, लेकर सरदार, बोलो लेकर 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान। ठीक है, दैट इज मैग्नीशियम। ठीक है, जनकर फेंको, बोलो जानकर फेंको सीढ़ी कोई नीचे, वो बोलते हैं सीढ़ी फेंकते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, जानकर फेंको लाइक जिंक क्रोमियम, फेंको मीन्स दैट इज आयरन, सीढ़ी नी कोई मीन्स कोबाल्ट, नीचे निकल, कोई नीचे, कान्हा सुने प्यार से, लाइक कान्हा सुने प्यार है, क्यों आई बोलो। ठीक है, ये क्या हो गया, दैट इज आयोडीन। ठीक है, क्यों आई, फिर क्या है, आज हांगकांग, देन ब्रिटनी, हांगकांग मीन्स दैट इज HD, ब्रिटनी पटाई और 1 किलो सोना लाई फ्री में। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीजें हैं लाइक ये क्या है, एक सीरीज दी हुई है। इसके और भी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो है लिथियम पोटेशियम कैल्शियम। ठीक है, स्टार्ट कर देती हूँ उनको, लिथियम पोटेशियम कैल्शियम, जिनके बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम एंड जिंक। क्या हो गया, जिंक, एंड देन आयरन, आयरन के बाद है मेरा कोबाल्ट के बाद है निकिल के बाद है Sn। ठीक है, और देन हाइड्रोजन का हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, बताया था कितना होता है हाइड्रोजन का, 0। वेरी गुड, हमारा E0 और E सेल क्या होता है हमारे हाइड्रोजन के लिए, दैट इज 0। ठीक है, तो लाइक हाइड्रोजन हमारा क्या है, एक रेफरेंस है, जिसे हम क्या है, जिससे ये बताएगा कि जो ऊपर वाले क्या है, ये ऊपर वाले क्या रहेंगे, जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो तो क्या है, मेटल है, और जो हाइड्रोजन से नीचे है वो क्या है, नॉन मेटल है। अब ऊपर है तो क्या होगा, वो क्या, मैम आपका माइक बंद हो गया। मेरी हैंड राइटिंग क्या है, बहुत बुरी है। मैम आप कह रही हैं बहुत अच्छी। हाँ, सब घुपचुप हो रहा है मुझे पता है। ठीक है, वो मैं सही कर दूंगी, उसको टेंशन ना लो, तो वरना ढंग से करूं। नोट्स में मिलेगा तुमको अच्छे से, तुमको नोट्स से मतलब रखो, यहाँ पढ़ने के लिए होता। ठीक है, पढ़ लो। तो हाइड्रोजन से जो ऊपर होते हैं वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, और जो हाइड्रोजन से ज्यादा है ना, नॉन हमारे क्या है, ये क्या है, नॉन मेटल।
ये क्या रहेंगे, जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो क्या रहेंगे मेरे, नॉन मेटल। ठीक है। अब वन मोर थिंग, जो इनकी, अब मैंने क्या बोला, हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होते हैं, किस लिए हम देखते हैं कि लाइक विच वन इज, कौन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो देखो, तो ठीक है, तो इसमें जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो मेरी ये क्या है, ये मेरा रिडक्शन पोटेंशियल है। ये क्या है मेरा, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, लाइक ई नॉट सेल की वैल्यू, लाइक ई नॉट सेल। ठीक है, ये क्या है, डाउन द ग्रुप जाने पर वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज। देखो इंक्रीज हो रही है, -3.07, -2.92, -2.90, देन 8.9, 8.7, ऐसे कर करके कर करें। ठीक है, क्या होती है मेरी, इंक्रीज हो जाती है। फ्लोरीन की मेरी क्या होती है, सबसे ज्यादा क्या होती है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है। अब क्या बोला, देखो मेरा, जब हमारा लिथियम, मैंने क्या बोला, लिथियम क्या है मेरा, अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, लाइक स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा ना, उल्टा होगा, है ना। तो ये याद रखना कि जो मेरा फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन मेरा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, लूज, और सामने वाले को मजबूर करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, गेन करें। ठीक है, और मेरा लिथियम क्या हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सामने वाले को, ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की कैपेबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा है लिथियम। ठीक है, यस मैम। ये चीज लाइक मेन चीज है याद करने की। ठीक है, लाइक ये याद रखना कि लिथियम क्या होता है हमारा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और फ्लोरीन क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ओके। अब ना लाइक मैं आप लोगों से पूछूं, अच्छा मैंने क्या बोला, हमारा हाइड्रोजन क्या होता है, हम हाइड्रोजन को रेफरेंस लेके चल रहे हैं, हाइड्रोजन को हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। ठीक है, तो हाइड्रोजन के नीचे वाले क्या हैं, लेस रिएक्टिव या फिर मोर रिएक्टिव, बोलो, अभी तो बताया था, रिएक्टिव है, बोलो बोलो। देखो जो हमारे, जो क्या है, जो एलिमेंट अबव क्या है, इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन से ऊपर है, उनका क्या है, उनका ज्यादा क्या होगा, सॉरी नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा। जो हमारे हाइड्रोजन से ऊपर है सबका नेगेटिव है कि नहीं, नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या है, 0। ठीक है, अब जो हमारे जो नीचे है उनका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव। लाइक लिख देती हूँ। ठीक है, 2 मिनट, लाइक प्रॉपर्टी समझ लो या फिर कैरेक्टरिस्टिक समझ लो। ठीक है, लाइक कैरेक्टरिस्टिक, पहला है कि जो एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स विच लाई बिलो या फिर अबव, सॉरी पहले अबव वाले ले लेते हैं। ठीक है, विच लाई अबव दी हाइड्रोजन, वो क्या रहेंगे, हैव नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, नेगेटिव है ना रिडक्शन पोटेंशियल उनका, देखा ऑब्वियसली नेगेटिव था ना, -3.07, -2.92, -2, ये सब क्या है, जो ऑक्सीडेशन के ऊपर है, इन सब का क्या है, और क्लियर दिखा देती हूँ। चलो, आप बोल रहे थे ना मैम की राइटिंग की गड़बड़ कर रही है, ये लो अब देख लो, अब देख लो, अब ठीक रहा है। ये देखो मेरा हाइड्रोजन कहाँ है, ये रहा। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन से ऊपर क्या है, सब नेगेटिव है ना, यस। तो अभी क्या बोलूं, अभी यहाँ पे लिख दूं यहाँ पे लिख देती हूँ, ज्यादा समझ आएगा कि एलिमेंट्स जो क्या है हाइड्रोजन से अबव है, वो उनका क्या है, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है ना। चलो ये हो गया। दूसरा, अब जो एलिमेंट नीचे है देखो सारे हाइड्रोजन से नीचे क्या है, सारे पॉजिटिव, हाइड्रोजन बिलो क्या है, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है उनका, ऐसे लिख दूं। ठीक है,
अब मेरा टॉप टू बॉटम जो मेरा रिडक्शन पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? बोलो बोलो, देखो। इंक्रीज। हाँ, वेरी गुड। टॉप टू बॉटम मेरा जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होता है बच्चा? इंक्रीज हो रहा है ना। देखो हम बोलते हैं कि माइनस में जितना ज्यादा बड़ा वैल्यू उतना उसको कम कंसीडर करते हैं ना, बोलते हैं ना, उसको नेगेटिव में हो तो वैल्यू कम होती है और पॉजिटिव में वैल्यू ज्यादा हो तो ज्यादा ही होती है ना। ऐसी तो होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ क्या हो गया कि टॉप टू बॉटम मेरा जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो रहा है। देखो इंक्रीज हो रहा है, माइनस 3.2 माइनस 2.99। यहाँ पे क्या हो गया, सबसे ज्यादा होता है मेरा फ्लोरीन का, दैट इज प्लस 2.87। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सबसे मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? मिनिमम किसका है रिडक्शन पोटेंशियल? वेरी गुड, लिथियम का क्या है रिडक्शन पोटेंशियल? मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है ना। अच्छा, मैक्सिमम किसका है? फ्लोरीन का। फ्लोरीन ना कि आयरन। किसका है? फ्लोरीन का। तो होल लिखिए क्या हो गया इसको। ठीक है, तो फ्लोरीन हैज मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल। चलिए ये तो है। चलिए अब हमारा टॉप टू बॉटम अगर रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल जो रिडक्शन सॉरी अब ये चीज देखना, जो हमारी रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रिड्यूसिंग पावर की। क्या होता है? ये चीज मैंने पहले भी बताई थी, रिडक्शन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर में सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की जो क्या होती है क्षमता, वो क्या होती है, कम या ज्यादा, वो डिपेंड करता है किस पर? मेरी रिडक्शन पोटेंशियल पर। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, मैं बोल रही हूँ कि हमारा टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्या होगी? रिड्यूसिंग पावर, रिडक्शन पोटेंशियल नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल पावर। वेरी गुड, बोला मैंने रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर क्या होती है? डिक्रीज होती है। कहाँ? टॉप टू बॉटम। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी फिर? ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी फिर? इंक्रीज होगी। तो मैं बोलूं अगर मेरा क्या है, इसकी रिड्यूसिंग पावर पूछी जाए लिथियम की, तो क्या होगा? सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी कि नहीं होगी? यस मैम। है ना। तो लिथियम की अगर रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन पावर पूछी जाए तो क्या होगा? लिथियम की ऑक्सीडेशन पावर सबसे ज्यादा होगी, है ना। क्यों? क्योंकि क्या है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है तो रिड्यूसिंग पावर क्या है? कम है। कम। अब रिड्यूसिंग पावर कम है तो ऑक्सीडेशन पावर क्या होगी? ज्यादा, है ना। तो ऑक्सीडेशन पावर क्या होगी? लाइक इंक्रीज, सबसे ज्यादा इंक्रीज होती है टॉप टू बॉटम। ये चीज समझ आई? यस मैम। पक्का। चलिए अब नेक्स्ट चीज आती है, दैट इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसके जो हमारे क्या है, अगर मेरा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है, कि वो कौन सा मेटल है कि उसको डिस्प्लेस करके हम क्या है, लाइक उसके साथ रिएक्शन करते। अभी कभी सोचा कि अगर जिंक है CuSO4 के साथ क्या रिएक्शन करेगा? क्या सोचो, करेगा? नो मैम, हम करेगा। ZnSO4 बनाएगा और कॉपर को निकाल देगा, लाइक कॉपर को रिप्लेस करके खुद अपनी जगह उसकी जगह आ जाएगा। अगर मैं इसी चीज को उल्टा बोलूं, कॉपर प्लस में ZnSO4, क्या रिएक्शन होगी? नहीं होगी। पूछो क्यों? आ जाओ बताती हूँ क्यों नहीं होगी। देखो क्योंकि ये सब क्या है, मेरे मेटल्स हैं। ये हाइड्रोजन के नीचे क्या है बताए थे मेरे, नॉन मेटल। ठीक है, अब है कि जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ना ऊपर आता है, वो हमारा अपने नीचे वाले एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर सकता है। लाइक मैंने बोला जिंक है, अब इसमें जिंक है और किसके साथ बोला था? कॉपर के साथ। लाइक कॉपर नीचे आ रहा है, बिल्कुल नॉन मेटल आ रहा है ना नीचे,
जिंक, कॉपर Yes, नीचे आ ma'am. रहा है, तो मैंने बोला Zn प्लस में CuSO4, तो लाइक ये बना सकता है ZnSO4, डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को और कॉपर अलग चला गया, चला गया। अब मैंने क्या बोला कि कॉपर प्लस में ZnSO4, क्या ये रिएक्शन होगी? बोलो। मेटल में नहीं ना, क्यों? क्योंकि जिंक क्या है, ऊपर आता है, जिंक कॉपर के ऊपर आता है, दैट्स व्हाई ये रिएक्शन होगी ही नहीं। इसलिए मेरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज काम आती है, जो मैंने नेमिंग बताया था ना, इसके लिए। तो दैट्स इट, वो याद करने के लिए नहीं आता, वो सारी एक्टिविटी के लिए आता है। ठीक है, हाँ कि Yes, ना? ma'am. Yes, ma'am. ये तो बात हुई मेरे, क्या हो गया? ये तो बात किसकी हुई मेरी? ये बात हुई सिर्फ मेरे मेटल्स की। अब नॉन मेटल्स में ना इसका उल्टा होता है। नॉन मेटल्स में क्या होता है, ऊपर, लाइक ऊपर वाले एलिमेंट से रिएक्शन होगी, नीचे वालों से नहीं होगी। ठीक है ना, ये तो मेटल्स का था। मेटल्स की क्या बोल रहे थे कि नीचे वालों से रिएक्शन कर लेगा लेकिन ऊपर वालों से नहीं करेगा। नॉन मेटल में क्या करेगा, जो बिलो है लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उनको डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन जो ऊपर है उनको नहीं करेगा। जैसे मैंने बोला कि जो हमारा क्या है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या रिएक्शन करेगा Cl के साथ या Br के साथ, Ki के साथ करेगा? बोलो, करेगा ना, क्योंकि फ्लोरीन से सारे ऊपर है ना। Yes, ma'am. क्लोरीन Yes, भी, ma'am. ब्रोमीन भी, आयोडीन भी, सब कर लेंगे, फ्लोरीन के साथ सब रिएक्शन बना लेंगे, है ना। अब मैं Yes, ma'am. बोलूं, क्या ब्रोमीन, ब्रोमीन फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा? ये रहा ब्रोमीन, ये रहा ब्रोमीन। क्या ब्रोमीन किस किस के साथ? मैंने बोला फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ और आयोडीन के साथ। इसमें से किस किस के साथ No, रिएक्शन, ma'am. किन के मैम साथ उससे नहीं करेगा? करेगा। देखो, ना तो ये फ्लोरीन से करेगा, फ्लोरीन हमारा नीचे है, ना क्लोरीन से करेगा, क्लोरीन भी नीचे है, तो आयोडीन से करेगा ना। आयोडीन देखो ऊपर है, Yes, ma'am. आयोडीन से तो करेगा। आयोडीन से रिएक्शन करेगा। तो नॉन मेटल्स के केस में क्या हो गया, उल्टा। हाँ कि ना? यस मैम। हाँ। ठीक है। अब एक और चीज, मेरी टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। Degrees. टॉप टू बॉटम क्या होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। मीन्स कह लो कि जितना ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा, उतना ही कम क्या होगा, रिएक्टिव होगा। रिएक्टिविटी। और जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, तो क्या होगा, वो उतना ही क्या होगा, उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। है ना। तो इसीलिए क्या होगा, जो लिथियम होगा वो मोर रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू जितने भी जिंक, कॉपर, फेरस, जो जितने भी आएंगे, आयरन जो भी आते हैं, सबसे, है कि नहीं, यस मैम। है ना। तो आपको ना अगर सिर्फ वैल्यू दे दी जाए और रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया जाए, नेगेटिव पॉजिटिव, तो आराम से निकाल लोगे ना कि हाँ, लाइक विच वन इज मोर रिएक्टिव और विच वन इज नॉट रिएक्टिव, सिर्फ किससे, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू से, है ना। यस मैम। लाइक मैं बोलूं कि लाइक मेरे पास है, क्वेश्चन दे रही हूँ, क्वेश्चन ही दे रही हूँ, ठीक है, लिखो। कहेंगे मैम पता नहीं क्या कितना कराओगे, ऐसे तो नहीं बोल रहे, ये तो नहीं बोल रहे कि मैम ज्यादा हो रहा है टाइम। No, ma'am. ठीक आप है, करवाओ। फिर ठीक है, लाइक बोर नहीं होना। हाँ, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, इसकी वैल्यू है -1.2 वोल्ट, ये है रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट आर। ठीक है, y का है दैट इज 0.5 प्लस में, ठीक है, और ये -3 वोल्ट। तो अब मेरे को ना रिड्यूसिंग पावर बताना है, क्या बतानी है, रिड्यूसिंग पावर। Reducing power. अब रिड्यूसिंग पावर तुमको पता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीज। वेरी गुड। प्लीज। तो मैम क्या बताना है इसमें? तो रिड्यूसिंग पावर बताओ, कंपेयर करो किसकी ज्यादा होगी, रिड्यूसिंग पावर। एक लाइक हेल्प कर देती हूँ, हमारा क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिड्यूसिंग पावर। इतनी हेल्प हो जाएगी बस। ठीक है, चलो।
मैम इनको अरेंज करना है कि सबसे ज्यादा अरेंज करना है, हाँ अरेंज करना है, सबसे ज्यादा फिर इससे कम फिर इससे कम, ऐसे अरेंज करना है। रिड्यूसिंग पावर ना y की सबसे ज्यादा है। अच्छा, और फिर मैम -1.2 उसके बाद -3 x और y z। ठीक है। -1. रिडक्शन पोटेंशियल जिसका सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा मीन्स उसकी रिड्यूसिंग पावर कम होगी, मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है? मैम 0.5. 0.5, तो इसकी तो सबसे कम होगी, है ना? तो y तो सबसे लास्ट में जाएगा। z आएगा सबसे पहले और फिर x z x एंड देन y। अब ठीक है, यस मैम. अब समझ आया? यस. ठीक है, ज्यादा नहीं कराते वरना दिमाग सब हो जाएगा, क्योंकि कल हमें और भी इम्पोर्टेंट चीजें करनी है, ठीक है ना? यस मैम. हाँ, चलिए हो जाएगा। लाइक अब करना और अच्छे से पढ़ लेना, अब जाके एक बार ना घर जाके रिवाइज जरूर किया करो जो भी क्लास में पढ़ा है, तो अच्छे से। अभी पहले ये बताओ कौन कौन लाइक एनसीईआरटी को बुक को लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है? कौन कौन कर रहा है? मैम मेरे पास बुक ही नहीं है। एनसीईआरटी की बुक क्यों नहीं भैया? मैम अभी लेनी है मैंने, मैं पता कर रही हूँ ना, मिल नहीं रही है। एनसीईआरटी की बुक नहीं मिल रही है? ऑनलाइन अवेलेबल होगी। मैम ऑनलाइन मैम ऐसे ही आसपास से पता कर रही हूँ ना। नहीं हो तो ऑनलाइन देख लेना, ऑनलाइन मिल जाती है। मैम यस। हाँ, नहीं हो तो मेरे से बोल दे, मैं कर दूंगी। कोई बात नहीं। नहीं मैं कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी आफत नहीं आ रही, बस पढ़ लो तुम लोग, ठीक मैम है? बाकी तो है ना बस।